गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने हाफ चैप्टर स्टडी किया था। अब हम जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर है आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप डेट एंड डे फिल करेंगे यहाँ से। डिस्कस एंड राइट द आंसर। आपको कल जो बताया था क्लीनलीनेस से रिलेटेड बताया था कि गंगा की जो भाभी है वो एक टॉयलेट की डिमांड करती है, फिर उनके घर में जो टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन होता है और धीरे धीरे सभी जो लोग थे वो टॉयलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। गंगा's भाभी says that, गंगा की भाभी ने क्या कहा था? When we follow पर्दा सिस्टम inside and outside our homes, then how can we go for डिफ्रेक्शन इन द ओपन। अगर हम पर्दा सिस्टम को घर में और घर के बाहर फॉलो करते तो डिफ्रेक्शन हम जो शौच खुले में क्यों करें। इन योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है? व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट हर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पूरा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट था। व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओपन डिफ्रेक्शन, और अगर हम खुले में शौच करते तो इसका क्या इफेक्ट होता है? इट केस डर्टीनेस, वहाँ पे गंदगी होती, डिसीज बीमारियाँ फैलती, मेक्स एनवायरनमेंट पोल्यूटेड, और एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती है। आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी हु गो फॉर डिफ्रेक्शन इन द ओपन, जो कि खुले में शौच करने के लिए जाते हैं? व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम, आप उन्हें क्या एडवाइस दे सकते हैं? आई विल रिक्वेस्ट देम टू कंस्ट्रक्ट सेपरेट टॉयलेट इन देयर होम, हम उन्हें एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने घर में टॉयलेट्स को बनवाएं, एक टॉयलेट्स का निर्माण करवाएं। दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन houses and they live in tents or sheds, what arrangements of toilets should be there for them, ऐसे लोग जो टेंट्स वगैरह में रहते हैं उनके लिए टॉयलेट्स का अरेंजमेंट क्या होता है? दे शुड यूज़ द फैसिलिटीज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, वो क्या यूज़ कर सकते हैं? पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश अवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग ऑफ फॉर डिफेक्शन जाने के बाद हमें हाथ क्यों धोना चाहिए? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिसीज, ये हमें बीमारियों से बचाता है। लुक एट द अबव फिगर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको इन पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। विच इक्विपमेंट्स द क्लीनर इज होल्डिंग इन फिगर, कौन सा उपकरण जो क्लीनर ने ले रखा है 4.3 में, वो आप देखेंगे कौन सा फिगर है। 4.3 फिगर में आप देखेंगे क्लीनर विथ मॉडर्न मॉप, एक जो मॉडर्न मॉप जो पोंछा है मॉडर्न मॉप उससे वह क्लीन कर रहा है, तो ये आप यहाँ इसका आंसर हो चुका है। What will be the effect on cleanliness if proper cleaning equipments are not available, अगर प्रॉपर क्लीनिंग जो सारे इक्विपमेंट अपने पास उपकरण नहीं हो तो क्या होगा? इट वुड बी रिस्की फॉर क्लीनर्स, ये क्या होगा? क्लीनर्स के लिए रिस्की होगा। एंड पीपल क्लीनिंग वुड बी इट वुड बी रिस्की फॉर क्लीनर्स के लिए रिस्की होगा, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। प्रॉपर क्लीनिंग वुड नॉट बी डन, और अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाएगा। क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट नॉट शो ऑफ, क्लीनलीनेस हमारी हैबिट होनी चाहिए न कि शो ऑफ। गंगा's ब्रदर्स एंड भाभी वेंट ऑन ए ट्रिप टू चंडीगढ़ एंड व्हेन दे रिटर्न दे शोड हर द फोटोग्राफ्स ऑफ देयर विजिट, जब गंगा और उसकी भाभी एक ट्रिप पे गए थे चंडीगढ़ और जब वो वापस आए तो उन्होंने उनकी फ़ोटोग्राफ्स बताए, जैसे कि हम सभी करते हैं। गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन, गंगा ने देखा सभी प्लेसेस बहुत क्लीन थे। शी थॉट दैट आवर होम आर कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन, और हमारा होम क्या है? कंपेरेटिवली छोटा है और इतना क्लीन भी नहीं है। हर ब्रदर्स फ्रेंड हुज हाउस her brother and bhabhi had visited was planning to come to Ganga's village for some days, उनकी जो ब्रदर के फ्रेंड थे जिनके यहाँ भैया और भाभी गए थे वो अब गंगा के घर आने की प्लानिंग कर रहे थे कुछ दिनों के लिए। शी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड अबाउट द सराउंडिंग व्हेन दे कम टू हर होम, उसने सोचा कि वो जब यहाँ आएंगे वो आसपास का एरिया देखकर अच्छा फील नहीं करेंगे। शी हैड कन्वर्सेशन विथ हर भाभी, उसने भाभी से बात की रिगार्डिंग दिस मैटर, इसी मैटर से रिलेटेड। एज शी
अ सेंसिबल वूमन, वह एक सेंसिबल वूमन थी। शी एक्सप्लेन, गंगा, उसने गंगा को एक्सप्लेन किया दैट वेदर आवर हाउस इज स्मॉल और बिग इट डज नॉट मैटर टू ऑल, अगर हमारा हाउस छोटा या बड़ा हो ये मैटर नहीं करता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन क्लीनलीनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ये क्लीन हो। मोर ओवर दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टीड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ अवर हैबिट, ये हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं रखना चाहिए, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। Think and give the answer of the following. Think and give the answer of the following. Cleanliness must be a part of our habit. What is your opinion regarding this? Cleanliness हमारी जो हैबिट है उसका पार्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए आप क्या कहते हैं? यस, cleanliness should be part of our habit, ये हमारी हैबिट में होना चाहिए। How should we behave with the persons doing cleaning work? हमें उन पर्सन से कैसा बिहेव करना चाहिए कि जो कि क्लीनिंग का काम करते हैं। वी शुड गिव देम रेस्पेक्ट, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर देना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल आवर कंट्री हैव इफ़ आवर विलेजेस सिटीज़ आर नॉट क्लीन, अगर हमारी विलेजेस सिटीज़ क्लीन नहीं होगी तो क्या होगा, इट विल हैव बैड इम्प्रेशन टू अदर कंट्री, और ये क्या होगा, अदर कंट्री को बैड इम्प्रेशन देगी। इफ़ आवर हाउसेज आर नॉट क्लीन हाउ विल इट इफेक्ट आवर लाइफ, अगर हमारे घर क्लीन नहीं है तो ये हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट करेंगे। इट वुड केसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम होगी और डिफरेंट डिसेस हो जाएगी। ए पर्सन हु मेंटेन क्लीनलीनेस इज़ द बेस्ट, ऐसा पर्सन जो कि सफाई करता है वो बेस्ट होता है। नॉट द वन हु स्प्रिट्स ट्रेश, जो कचरा फेंकता है वो अच्छा नहीं होता और जो सफाई करता है वही बेस्ट होता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रिसोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट, और ये सब सुनने के बाद गंगा ने क्या किया, क्लीनलीनेस को अपनी हैबिट बना ली और उसके फ्रेंड्स को भी बताया। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल, शेविंग्स, रेपर्स ऑफ टॉफीज एक्सेट्रा इन आवर क्लास, हमें हमारी क्लास में पेपर, पेंसिल, रेपर्स कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए। वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर एंड फर्नीचर्स एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, हमें वॉल्स वगैरह फर्नीचर पेन पे नहीं लिखना चाहिए, उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। वी विल नाइदर स्पीड नॉर स्प्रीड लिटर एवरीवेयर, हमें कहीं कचरा नहीं डालना चाहिए, कहीं पे थूकना नहीं चाहिए। वी विल टेक बाथ डेली एंड वियर क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स, हमें डेली बात करना चाहिए और क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज, होम एंड पब्लिक प्लेस, हमें सभी जगह क्या करना चाहिए, क्लीनलीनेस रखनी चाहिए। वेन एवर वी गो टू बाय वेजिटेबल्स, ग्रोसरी और अदर हाउस होल्ड आइटम्स, वी ऑलवेज टेक अ बैग ऑफ क्लॉथ अलॉन्ग विद अस, जब भी हम बाहर जाते हैं कुछ भी चीज़ खरीदने तो हमें एक बैग साथ में रखना चाहिए। वेन एवर एनी वन वेंट टू गांधी जी आश्रम, एक बार कोई गांधी जी के आश्रम में गया था। ही एंड शी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन अ वर्क टू क्लीन द टॉयलेट्स एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क, और उन्हें एक वर्क दिया गया था डेली टॉयलेट क्लीन करने का। इफ़ ही कंप्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्टरीली देन ओनली एनी अदर वर्क वाज असाइन टू हिम, अगर वो इस वर्क को अच्छे से कर लेते हो तो अदर वर्क उन्हें दिया जाएगा। द रीज़न फॉर द सेम इज़ दैट गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस, और यह इसलिए किया गया था क्योंकि गांधी जी को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो बताते थे सफाई की। टुडे इन अवर कंट्री, अब हमारी कंट्री में क्लीन इंडिया मिशन चल रहा है, हैज़ स्टार्टेड एट नेशनल लेवल, वो कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। एम्फोसिस इज़ गिवन टू द फैक्ट दैट रोड्स, स्टेशंस, बस स्टेशन एक्सेट्रा आर फाउंड क्लीन एंड देयर मस्ट बी अ ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड, और इससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारी पब्लिक प्लेस है वो सभी क्या है, क्लीन है, और हाउस के होल्ड के जो ट्रैश है वो भी एक ही जगह पर डाला जाता है। अलॉन्ग विथ दिस अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज एसेंशियल, और इससे क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है किसी भी चीज़ को अच्छे से नष्ट हो रही है, और रिसाइकलिंग जिन चीज़ों की रिसाइकलिंग हो सकती है वो भी अच्छे से हो पा रही है। थैंक यू।